चैप्टर जो हमारा चैप्टर 7 था, ये पिटीशन और अपील की बात करता है। अब उसके रूल नंबर 66 को देखते हैं, विच सेज प्रोसीजर इन केस ऑफ कन्विक्ट्स विदाउट फ्रेंड्स, रिलेटिव और काउंसिल। ऐसा कन्विक्ट्स, ऐसा बंदी, सजा याफ्ता बंदी जो जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, एजेंट नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, वो अपनी जब अपील फाइल करेगा तो क्या प्रोसीजर होगा। सो ये कहता है, कानून कहता है, इफ अ कन्विक्ट्स विदाउट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और काउंसिल टू एक्ट फॉर हिम elects to appeal through jail, the superintendent shall apply to the court concerned for a copy of judgment or order against which the appeal is to be filed. So superintendent of police क्या करेगा, जब ये इन्फॉर्म किया जाएगा सुपरिटेंडेंट को, जेल सुपरिटेंडेंट को, कि भाई हमारे आगे पीछे कोई नहीं है और आप हमारी जेल अपील को आगे प्रोसीड करिए, तो जेल सुपरिटेंडेंट जो होगा वो अप्लाई करेगा ऑर्डर के जजमेंट की कॉपी के लिए। वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके लिए अप्लाई करेगा जेल सुपरिटेंडेंट। एंड इफ सेवरल पर्सन आर सेंटेंस्ड इन द सेम केस, ओनली वन कॉपी ऑफ जजमेंट शैल सफाइस फॉर ऑल। द कॉपी ऑफ जजमेंट शुड अटैच्ड टू वन ऑफ द पिटिशनर, which should mention the number of petition of appeal connected therewith together with the appellants. Same procedure is to be followed in all connected appeals along with the exemption application under section 382 CRPC. क्या कह रहा है ये? कह रहा है पहली चीज तो ये है कि जब कोई आगे पीछे नहीं होगा तो सुप्रिटेंडेंट जो है वो जेल से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेगा ऑर्डर की या जजमेंट की जिसके अगेंस्ट आपको सजा हुई है। और अगर उस पर्टिकुलर जो अपील है उसमें अगर कई सारे बंदी हैं, मतलब कई सारे लोगों ने मिलकर अपराध कारित किया था, सबको सजा हुई है उस पर्टिकुलर जजमेंट से के माध्यम से या ऑर्डर से, तो एक सारी अपीलें कनेक्ट हो जाएंगी और एक ही और जजमेंट जो है वो पर्याप्त होगा। बस आपको जो एक अपील होगी, जो मान लीजिए 5 लोग हैं, तो जो आपने पहली अपील फाइल की उसके साथ आपने जजमेंट लगा दिया और आपने उसमें लिख दिया कि ये जजमेंट जो हमने इसके अंदर मेंशन किया गया है, ये जजमेंट जो है सारी अपील पे अप्लाई करेगा। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी अपील आप फाइल करेंगे जेल से, उसमें आपको केवल ये मेंशन करना पड़ेगा कि जजमेंट इज ऑलरेडी एनक्लोज्ड इन अपील नंबर दिस विच इज कनेक्टेड विद दिस अपील। और आपको उसके साथ में एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा, साथ में ही उसके साथ में लग के जाएगा एग्जाम्पशन एप्लीकेशन, दैट इज टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 382 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। और उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सारी जो आपकी अपील है उसमें जजमेंट लगाने के लिए कोर्ट आपको एग्जम्प्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट जो है वो सेम सेट ऑफ जो कनेक्टेड मैटर है उसमें वन ऑफ दी अपील के साथ में जजमेंट लगा दिया गया है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो पावर जो मिलेगी आपको, वो आपको रूल नंबर 66 से फाइल करनी पड़ेगी। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने एग्जाम्पशन एप्लीकेशन में भी, इसका हवाला देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 69 की, विच सेज पावर ऑफ अटॉर्नी इन केसेस व्हेन अ पिटीशन ऑफ अपील इज प्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ कन्विक्ट। अब मान लीजिए कि जो सजा याफ्ता है, जो कन्विक्ट है, अगर उसको अपना वकील खुद करना है, सो किस तरीके से अपील फाइल की जाएगी। अब यहां पे उन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सजा याफ्ता बंदी है, सजा हो चुकी है उसको 10 साल की, 5 साल की, मान लीजिए कोई भी सजा हो जाती है, 1 साल की सजा हो जाती है उसको, और उसको अपना वकील खुद करना है, उसे घर वाले पैरवी करने के लिए हैं। उस कंडीशन में कैसे वो पावर ऑफ अटॉर्नी देगा और कैसे जो है उसका जो क्या प्रोसीजर जेल मैनुअल में मेंशन किया गया है, अब उसके बारे में उस पर डिस्कस करते हैं। सो द सब क्लॉज ए ऑफ रूल 69 सेज इफ अ रिलेटिव एजेंट of a convict undertakes to submit an appeal on his behalf, the arrangement must be authorized by a power of attorney signed by a convict and attested by the superintendent, or in his absence by a jailer or deputy jailer. For such attestation, no fee shall be demanded or accepted. It says, अगर मान लीजिए आपको अपना किसी अधिवक्ता के माध्यम से आपको अपनी अपील फाइल करानी है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, अधिवक्ता जो होंगे वो जेल गेट पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई मुझे अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, और वो एप्लीकेशन जेल अधीक्षक के नाम पे लिखी जाएगी और उसमें सब्जेक्ट मैटर मेंशन किया जाएगा कि हमें अपने हमारी जो ये जो
हमारी जो पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामा है, इस पे जो है हम चाहते हैं कि जो हमें एज अ वकील नियुक्त किया गया है इस पर्टिकुलर केस में, और इस पे जो है आप जो हमारा क्लाइंट है उसकी सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अटेस्टेशन के बाद में बाय द जेल अथॉरिटी आप हमको प्रोवाइड कराएं। तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर आप अपना वकालतनामा साथ में उसके एनक्लोज करेंगे, पूरा भर के वकालतनामा, उसमें आपको केस डिटेल, केस नंबर और सारे अपना डिटेल, अपना AOR, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सब मेंशन करना पड़ेगा, और इसके साथ में अपनी ID कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। ये सब आपको एक स्टेपल करके आपको जेल अथॉरिटी को देना पड़ेगा। तो जेल अथॉरिटी चाहे फिर उस पर जो है जो बंदी है जो आपका सजा याफ्ता है उसका थंब इम्प्रेशन लेगी, और थंब इम्प्रेशन के साथ में उसको अटेस्ट करेगी, उसको जो है ऑथराइज करेगी, या आप कह सकते हैं कि उसमें उस पर जेल सुप्रिटेंडेंट अपनी मोहर लगाएंगे और उस पर साइन करेंगे, और साइन करके फिर आपको रिवर्ट बैक करेंगे। तब जो है आप उसकी अपील फाइल करने का आपको अधिकार मिल जाएगा। अब उसकी अपील इस तरह से अपील जो फाइल की जाती है उसका प्रोसीजर ये होता है, आपको जो सजा याफ्ता है उसकी पर्टिकुलर साइन और जेल अथॉरिटी से अटेस्टेशन करा के ही आपको जो है उस अपील को फाइल करना पड़ता है, तब जाके वो वकालतनामा कंप्लीट कहलाता है। और इन सारे चीजों का कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। किसको? सुप्रिटेंडेंट को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है ना। अगर सुप्रिटेंडेंट प्रेजेंट नहीं है तो जेलर अटेस्ट करेगा, जेलर को भी आपको उसकी कोई भी चार्ज नहीं ले सकते जेलर, ये भी मेंशन किया गया है 69 सब क्लॉज ए में। अगर कोई भी जेलर या सुप्रिटेंडेंट या जेल कोई अथॉरिटी अगर आपसे पैसा मांगती है इस पर्टिकुलर चीज का, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब रूल बी क्या कहता है 69 का? इट सेज इफ आफ्टर द रिसीट of the judgment the convict wants to file an appeal through his friend or relative, the copy of judgment must be delivered to such relative। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में उसने कहा कि भाई मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, या मुझे जेल अपील फाइल करानी है, जेल के माध्यम से अपनी अपील फाइल करानी है, पैसा नहीं है मेरे पास अधिवक्ता को देने के लिए। और जेल सुप्रिटेंडेंट ने जजमेंट की एप्लीकेशन लगा दी जेल कोर्ट में कि भाई जो जजमेंट या ऑर्डर हुआ था उसकी हमें जो है जेल अपील फाइल करनी है, इसलिए हमको जो है एक फ्री कॉपी प्रोवाइड की जाए जजमेंट की। तो जजमेंट की फ्री कॉपी मिल जाती है जेल सुप्रिटेंडेंट को, तो बाद में जो है सजा याफ्ता अपना मूड चेंज कर लेता है। अब वो कहता है नहीं भाई, मुझे जो है अपने अधिवक्ता के माध्यम से, अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स के माध्यम से अपनी अपील अब फाइल करानी है। तो जैसे ही वो इन्फॉर्म करता है इस चीज को जेल सुप्रिटेंडेंट को, तो ये जेल सुप्रिटेंडेंट की जिम्मेदारी है अंडर सब क्लॉज बी ऑफ रूल 69 कि वो जो जजमेंट की कॉपी मिली है वो उसको डिलीवर कर दे उसके रिलेटिव को। वो रखना नहीं है उसको कि रख दिया गया वो उसको अब डिलीवर नहीं करेगा या देने का पैसा मांगेगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अगर उसको अब वो नहीं चाहता कि जेल अपील फाइल हो, और जेल अपील फाइल तैयार करने के पहले अगर उसने ये डिसीजन बना लिया कि मुझे अपने अधिवक्ता के माध्यम से या फ्रेंड रिलेटिव के माध्यम से फाइल करानी है अपनी अपील, तो आपको जो जजमेंट की कॉपी आपने रिसीव की है वो आपको डिलीवर करनी पड़ेगी उसके रिलेटिव को। अगर वो आते हैं और वो आपसे सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं तो आपको उनको चुपचाप से दे देनी चाहिए सर्टिफाइड कॉपी, और उसका कोई भी चार्ज लेने की बात इसमें नहीं कही है, तो आप चार्ज भी नहीं लेंगे उससे कोई भी। अब बात करते हैं रूल नंबर चैप्टर 16 रूल नंबर 294। अब रूल नंबर 294 बात करता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट्स हु इलेक्ट्स टू लेबर। दो तरीके की सजा होती है, पहले जान लेते हैं इसको। पहला होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और दूसरा होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कभी आपने नोटिस किया हो तो जब सजा सुनाई जाती है, अगर आपने उस आदेश को पढ़ा हो तो उसमें लिखा जाता है कि 2 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 2 years ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जब मेंशन किया जाता है सजा के साथ साथ, तो जो आप जितने दिन आप जेल में रहेंगे उतने दिन आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, आपसे जेल अथॉरिटी कोई काम नहीं लेगी, आपसे कोई लेबर नहीं कराया जाएगा। लेकिन जब रिगरस इम्प्रिजनमेंट लिख जाता सजा के साथ साथ, तो फिर आपको जेल में काम करना पड़ेगा। आपको वहां की अथॉरिटी कोई ड्यूटी अपॉइंट कर सकती है, जिस तरीके का आपका अपना आपसे वो काम लेना चाहे, या जिस तरीके का आपका अपना स्किल हो, स्किल बेस्ड, तो आपसे वहां पे काम लिया सकता है। आपसे जो है पेड़ की कटिंग कराई जा सकती है, आपसे झाड़ू लगवाया जा सकता है, आपसे पोछा लगवाया जा सकता है, आपसे कुर्सी बनवाई जा सकती है, आप कोई भी काम, आपसे खाना बनवाया जा सकता है, आपसे जो है खेती कराई जा सकती है। जेल के अंदर जितने भी काम होते हैं जेल के अंदर, जो भी ऑथराइज वर्क हैं, जो भी अलॉटेड वर्क हैं, जो कानूनी रूप से
कराने के लिए परमिशन ग्रांटेड है, उस तरीके के काम आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा तो तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है देन इट इज योर चॉइस। अगर आप करेंगे तो जो एक अमाउंट, जो पैसा मिलता है काम करने के बाद, वो पैसा आपको मिलेगा। और वो पैसा नहीं होता जो बाहर जेल के बाहर जो लेबर चार्जेस होते हैं, वो चार्ज नहीं होता। बहुत ही मिनिमम चार्ज पैसा दिया जाता है आपके काम। आप जब आप काम करते हैं तो जो मिनिमम चार्ज होता है वो आपके अकाउंट में डेबिट हो जाता है मंथली, या जिस तरीके से भी सिस्टम बनाया गया है उस तरीके से। तो रूल नंबर 294 बात करता है, अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट शैल नॉट लेबर अनलेस ही इलेक्ट्स टू लेबर।